नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम जनपद पंचायत को पढ़ रहे थे और जनपद पंचायत टॉपिक को पूरी तरह से हम समाप्त कर चुके हैं। उसमें से जो दो टॉपिक है, एक रिजर्वेशन का मुद्दा है और अविश्वास प्रस्ताव का जो मुद्दा है, इसको हम एक साथ पढ़ लेंगे सभी पंचायत का, ताकि अच्छे से माइंड मैप आपका क्लियर हो सके। राइट। आज हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, जिला पंचायत। जिला पंचायत के बारे में आज चर्चा करेंगे। मतलब हम धारा 28 तक पढ़ चुके हैं। धारा 28 तक वो मैं जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ट्रिक के माध्यम से सभी धारा को याद भी करा दूंगा। राइट। चलिए, धारा का टेंशन मत लीजिए, धारा प्रवाह है, मैं याद करा दूंगा। ठीक ना। देखिए, तो आज हमारा टॉपिक है जिला पंचायत। जिला पंचायत के बारे में प्रावधान अगर पूछे कौन से धारा में है जिला पंचायत के बारे में, तो आंसर होगा धारा 29। धारा 29 जिला पंचायत प्रारंभ हो जाता है। कौन सा धारा 29? तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 29 में जिला पंचायत का गठन के बारे में बताया गया है। जिला पंचायत का गठन कैसे होगा? तो धारा 29 कहता है क्या प्रत्येक जिला पंचायत निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित से मिलकर बनेगी मतलब जितने भी जिला पंचायत हैं, हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जिला में एक जिला पंचायत होगा। तो छत्तीसगढ़ में 33 जिला है तो 33 जिला पंचायत होगा। हालांकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुआ है। राइट। तो प्रत्येक जिला पंचायत निम्नलिखित सदस्य से मिलकर बनेगी। अब ये निम्नलिखित क्या है? तो याद रखना है, पांच लोगों से, 5 सदस्य से मिलकर, कितने सदस्य? तो 5, हम 5 सदस्यों से मिलकर जिला पंचायत का गठन होता है। ठीक ना। क्या क्या लिखिए। पहला देखिए, किन किन लोगों से मिलकर, किन किन सदस्य से मिलकर जिला पंचायत का गठन होता है, जिला पंचायत का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए ये याद हो जाना चाहिए। एक निर्वाचित सदस्य, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक पंचायत में निर्वाचित सदस्य होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिना निर्वाचित सदस्य के हम किसी भी पंचायत का गठन नहीं कर सकते। तो निर्वाचित सदस्य होगा। क्या होगा? निर्वाचित सदस्य होगा। इसको अच्छे से लिख देता हूं दूर से ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। निर्वाचित सदस्य, ठीक, निर्वाचित सदस्य से मिलकर बनेगी। मैं 5 कहा तो कुछ कंसेप्ट भी पढ़ लेते हैं। जैसे एक होता है संसद। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्या है? संसद, पार्लियामेंट। अगर आपसे कोई पूछे एक लाइन में कि संसद किसे कहते हैं, तो केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं। अर्थात केंद्र की विधायिका, केंद्र में जहां कानून का निर्माण होता है वही तो संसद है। राज्य की विधायिका राज्य विधानसभा। राइट। तो संसद के दोस्तों 2 हाउस होते हैं। एक कहलाता है आपका लोकसभा, लोकसभा को मैं LS से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और दूसरा होता है क्या? आपका राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुन के जाएंगे तभी तो सदस्य बनेंगे ना भाई। लोकसभा के सदस्य हैं कोई, लोकसभा के सदस्य को सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सांसद कहते हैं। सांसद का निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, ये किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुन के जाते हैं। जैसे बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद है अभी तोखन साहू। ठीक ना। तो सांसद का निर्वाचन क्षेत्र होता है। उसी प्रकार दोस्तों राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य को भी क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। राज्यसभा के सदस्य को सांसद कहते हैं, और राज्यसभा वाले जो सांसद है इसका निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है। इसका कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है। ये राज्य को प्रतिनिधित्व करता है। ये राज्य में सीट आवंटित होता है, वहीं से अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा के द्वारा, विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। इसका कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है। इसका लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र होता है। यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये केंद्र की है। तो अब मैं स्ट्रक्चर पे आता हूं। चलिए,
तो जिला पंचायत का गठन कैसे होता है? तो 5 लोगों से मिलकर होता है। एक आपका निर्वाचित सदस्य प्लस लोकसभा सदस्य, जिसको हम सांसद बोल सकते हैं, लोकसभा सदस्य, प्लस राज्यसभा सदस्य, ये भी सांसद है, ये दोनों सांसद हैं, प्लस एमएलए, मतलब राज्य विधानसभा सदस्य लिख लीजिए यहां पर, विधानसभा सदस्य, राज्य विधान सभा सदस्य लिख लीजिए, इसको एमएलए कहा जाता है, विधायक कहा जाता है, प्लस जनपद अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष। ये 5 लोगों से मिलकर मेरे प्यारे बच्चों किसका गठन होता है? तो जिला पंचायत का गठन होता है। अर्थात जिला पंचायत में सदस्य कौन कौन होते हैं? निर्वाचित सदस्य पहला, दूसरा लोकसभा के सदस्य। अब लोकसभा के कौन से सदस्य इसमें शामिल होंगे बाद में डिस्कस करेंगे। लोकसभा के कौन से सदस्य इसमें शामिल होते हैं बाद में डिस्कस करेंगे। राज्यसभा के सदस्य से मिलकर बनती है, राज्यसभा के कौन से सदस्य इसमें शामिल होंगे हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। चौथा है विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कौन से विधायक इसमें शामिल होंगे। और 5वां है जनपद अध्यक्ष, कौन से जनपद अध्यक्ष, इस पे भी हम चर्चा कर लेंगे। ये 5 लोगों से मिलकर जिला पंचायत का क्या होता है? गठन होता है। याद रखना, जिला पंचायत की गठन पूछे इसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष शामिल नहीं होगा, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सदस्य से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं, इसलिए मैं सिर्फ यहां निर्वाचित सदस्य लिखा हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि निर्वाचित सदस्य से ही जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। ठीक, यह कंसेप्ट क्लियर हुआ। इतने लोगों से मिलकर जिला पंचायत का क्या होता है? गठन। तो याद रखना 5 लोगों को याद रखना है। एक संसद को, अब इसको ट्रिक कैसे याद करना है इसको मैं सरल कर देता हूं। सरल कैसे करूं? तो निर्वाचित सदस्य जिला पंचायत के, ठीक, प्लस संसद। अब संसद में दो सदन होते हैं तो याद रखना है लोकसभा राज्यसभा, प्लस विधानसभा प्लस जनपद अध्यक्ष। इन सभी से मिलकर मेरे प्यारे बच्चों जिला पंचायत का क्या होता है जी? गठन होता है। हालांकि मुद्दा है कि संसद के कौन से सदस्य, विधानसभा के कौन से सदस्य इसमें शामिल होते हैं हम थोड़ी देर में चर्चा कर लेंगे। और जनपद अध्यक्ष, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए नोट्स बना लीजिए। अब चलिए कुछ कंसेप्ट में आता हूं, कुछ कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों। अब इधर के मुद्दा को तो मैं बाद में बात करूंगा, इधर वाला जो मुद्दा है इसको मैं बाद में बात करूंगा। ठीक, मैं सिर्फ यहां कर रहा हूं इस वाले मुद्दा पे। भाई ओरिजिनल प्रतिनिधित्व तो ये करते हैं, जिला पंचायत का वास्तविक प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? ये निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये तो सब पदेन सदस्य हैं, ये सब क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। ये निर्वाचित सदस्य ओरिजिनल में प्रतिनिधित्व करते हैं, वास्तविक रूप से प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट ये करते हैं निर्वाचित सदस्य, क्योंकि निर्वाचित सदस्य से ही अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। मान लो जिला पंचायत का चुनाव हुआ, निर्वाचित सदस्य चुन के आए, ठीक ना? तो निर्वाचन के पश्चात इसमें यह देखा जाता है कि भाई निर्वाचन के पश्चात इस जिला पंचायत में कोई निःशक्त व्यक्ति है कि नहीं है। मान लो ये जिला है, ये जिला पंचायत बना दिया मैं, ये जिला पंचायत है। अब इस जिला पंचायत को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया, तो इसमें कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 15 निर्वाचन क्षेत्र निकल के आए। अर्थात इस जिला पंचायत में 15 सदस्य होंगे, 15 निर्वाचित सदस्य होंगे। एक एग्जाम्पल के लिए मान लो 15 निर्वाचित सदस्य में से कोई भी निःशक्त व्यक्ति नहीं है, तो निर्वाचन के पश्चात ये 15 व्यक्ति में एक भी निःशक्त व्यक्ति नहीं है, दिव्यांग नहीं है, तो क्या होगा? मान लो इस 15 में से 14 ठीक ठाक है, इनका स्वस्थ है, एकदम तंदुरुस्त है, ठीक है, और प्लस एक
क्या है, ये निःशक्त है, निःशक्त है, निःशक्त व्यक्ति है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। मान लो एक भी नहीं है तब कुछ हो सकता है, क्या होगा इसी को समझना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए समझते हैं। चलिए तो निर्वाचन लिखिए, निर्वाचन के पश्चात निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है। निर्वाचित सदस्य में ना निर्वाचन हुआ, चुनाव हुआ, तो निर्वाचन के पश्चात, निर्वाचन चुनाव के पश्चात निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है तो निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है तो, निर्वाचन के पश्चात निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य शासन या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, किसके ऊपर पावर है, तो राज्य सरकार, राज्य शासन लिख सकते हैं, या सरकार, राज्य शासन या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, ठीक, राज्य शासन या राज्य शासन द्वारा अपॉइंट कोई प्राधिकारी, विहित प्राधिकारी। दो निःशक्त व्यक्ति, कितने निःशक्त व्यक्ति याद रखना है, दो निःशक्त व्यक्ति, निःशक्त व्यक्ति, दो निःशक्त व्यक्ति में ब्रैकेट में लिख लीजिए एक महिला होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, महिला प्लस एक पुरुष होना चाहिए। एक महिला और एक पुरुष होना चाहिए तो क्या कर सकता है, नामित करेगा जी, अपॉइंट करेगा, नामित। इसका कार्यकाल न्यूनतम 1 वर्ष का होता है, कार्यकाल मिनिमम 1 ईयर का हो सकता है, 1 साल का, या शेष कार्यकाल, या ऑब्लिक करके मैं लिख देता हूं शेष कार्यकाल। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, शेष कार्यकाल। जैसे ग्राम पंचायत में एक निःशक्त व्यक्ति को नामित करने का प्रावधान है, जनपद और जिला पंचायत में 2 निःशक्त व्यक्ति को नामित करने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत में कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष का है, जनपद और जिला पंचायत में कार्यकाल न्यूनतम 1 वर्ष का है। अब इसको समझिए, मान लो निर्वाचित सदस्य में से कोई सदस्य दिव्यांग है, निःशक्त है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। मान लो एक भी सदस्य निःशक्त व्यक्ति नहीं है, दिव्यांग नहीं है, तो राज्य सरकार के पास पावर है कि राज्य सरकार स्वयं आके या अपने द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी किसी को अपॉइंट करके, ठीक ना, 2 निःशक्त व्यक्ति को नामित कर सकता है। चॉइस है ना, चाहे तो नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। 2 निःशक्त व्यक्ति, अब ये 2 निःशक्त व्यक्ति में एक महिला होना चाहिए, एक पुरुष होना चाहिए। अब इनका कार्यकाल है ना, ये 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन में 1 वर्ष दे सकता है या शेष कार्यकाल भी दे सकते हैं, तो दोनों आंसर होगा। 1 वर्ष है तो ऑप्शन में 1 वर्ष लगाएंगे, या शेष कार्यकाल है इसका कार्यकाल तो शेष कार्यकाल लगाएंगे आप आंसर, राइट। अब इसका कार्य क्या होंगे, इसके कर्तव्य क्या होंगे, तो इसके कार्य एवं कर्तव्य वही होंगे जो विहित रीति से सौंपे जाएंगे विहित प्राधिकारी के द्वारा। जो इनको कार्य कर्तव्य सोचे जाएंगे वही इसके कार्य होंगे, कर्तव्य होंगे। इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, वोटिंग राइट्स नहीं है इसके पास। मान लो कोई सदस्य में कुछ बैठक हुआ, सम्मेलन हुआ, तो सम्मेलन में भाग लेंगे, कार्यवाही में भाग लेंगे, बोल सकेंगे, लेकिन मत देने का अधिकार इसके पास नहीं होता है। ये मत नहीं देंगे, याद रखना है, नोट करके लिखिए, मत देने का अधिकार इसके पास नहीं होता है। ये रहा दोस्तों हमारा जिला पंचायत का स्ट्रक्चर बोलूं, संरचना बोलूं या गठन बोलूं, समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए बना लीजिए नोट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं हम पदाधिकारी। जिला पंचायत के दोस्तों क्या होते हैं, पदाधिकारी होते हैं जी। इन पदाधिकारियों को हम समझ लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। कुछ
क्या होते हैं आपके राजनीतिक सदस्य होते हैं, राजनीतिक क्या होते हैं जी, सदस्य होते हैं। ठीक, और कुछ मेरे प्यारे बच्चों प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, प्रशासनिक क्या क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। कुछ राजनीतिक सदस्य होते हैं जिला पंचायत में और कुछ प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। ठीक, राजनीतिक सदस्य में दोस्तों, राजनीतिक सदस्य में का भी दो फ्लो चार्ट बनाइए। एक निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दूसरा पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य में दोस्तों भी दो चीज हो सकता है, एक प्रत्यक्ष रूप से, एक प्रत्यक्ष रूप से होते हैं और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से होते हैं वो निर्वाचित मतलब जिला पंचायत सदस्य कहलाते हैं, जिला पंचायत सदस्य कहलाते हैं, मतलब डीडीसी। जो निर्वाचित रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो जिला पंचायत सदस्य कहलाते हैं, डीडीसी। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं दोस्तों, इसमें वो क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं या जिला पंचायत उपाध्यक्ष होते हैं। जिला पंचायत क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, ये पदाधिकारी हैं। पदेन सदस्य में दोस्तों 4 लोग होते हैं। पदेन सदस्य में एक लोकसभा के सदस्य होते हैं, दूसरा आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा सदस्य होते हैं। ठीक, तीसरा आपके विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा सदस्य होते हैं, और चौथा दोस्तों आपके जनपद अध्यक्ष होते हैं, जनपद अध्यक्ष होते हैं। ठीक, प्रशासनिक प्रमुख ये तो राजनीतिक है, यह राजनीतिक रूप से होते हैं। प्रशासनिक प्रमुख दोस्तों जिला पंचायत में जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, जिसे सीईओ कहा जाता है। तो सीईओ ये आईएएस अधिकारी होते हैं, सीईओ होते हैं जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं जिला पंचायत के। यह रहा दोस्तों आपके जिला पंचायत का पदाधिकारी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक, ठीक, यहां तक। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें समझना क्या है, इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है। एक एक सदस्य को उठाएंगे, भाई जिला पंचायत सदस्य, निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, अध्यक्ष क्या होते हैं, उपाध्यक्ष क्या होते हैं, एक एक टॉपिक उठाकर बाद में हम पढ़ेंगे। सीओ को भी बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों पदेन सदस्य को यही बस हम समझ लेते हैं कि पदेन सदस्य मतलब लोकसभा के सदस्य। तो लोकसभा के कैसे सदस्य शामिल होंगे इसमें, राज्यसभा के सदस्य भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो कौन से, राज्यसभा में तो बहुत सारे 245 सीट है, राज्यसभा में 245 सीट है, 245 जिला पंचायत के सदस्य होंगे क्या। ठीक, विधानसभा के सदस्य, भाई छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है, अर्थात 90 विधायक है, क्या 90 के 90 विधायक जिला पंचायत के सदस्य होंगे क्या। जनपद अध्यक्ष है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जनपद अध्यक्ष हैं, क्या सभी के सभी जनपद अध्यक्ष जिला पंचायत के सदस्य होंगे क्या। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, इसका कंडीशन क्या है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो आते हैं पदेन सदस्य पे, हम चर्चा करते हैं पदेन सदस्य पे मेरे प्यारे बच्चों। पदेन सदस्य, पदेन सदस्य पे हम चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से समझना है। पहले मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य। अब लोकसभा संसद का एक सदन है,
संसद का सदन दो होते हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। लोकसभा में कितने सीट है? तो 543 सीट है लोकसभा में। कितना सीट है? 543 सीट है। क्या 500 के 543 सांसद जिला पंचायत के सदस्य होंगे क्या? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए शर्त है, कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो इस लोकसभा सदस्य अर्थात सांसद का निर्वाचन क्षेत्र देखा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र देखा जाता है। इसका याद रखना है, क्या देखा जाता है? तो निर्वाचन क्षेत्र देखा जाता है। यदि इसका, इस सांसद के, इस लोकसभा सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः अंशतः, पूर्णतः मतलब पूर्ण रूप से, कंप्लीट, या अंशतः थोड़ा भी, कुछ भाग जिले में आता है, जिले में आता हो। इसमें जिले में आता हो तो वह जिला पंचायत का क्या होगा? सदस्य होगा। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये ए नामक जिला पंचायत है, ठीक ना? एक व्यक्ति यहां से सांसद चुन के गया। देखिए, इसका अंशतः निर्वाचन क्षेत्र इस जिले में आया। ये सांसद ए, मैं सांसद इसको, क्योंकि जिला पंचायत है, ये सांसद नामक क्या हो गया? सांसद नामक ये हो गया कैपिटल ए, ठीक। एक है, एक सांसद चुन के पूरा इस क्षेत्र से ऐसे चुन के गया, ऐसे पूरा क्षेत्र से, पूरा इस क्षेत्र से चुन के गया। ये क्या हो गया? सांसद स्मॉल बी है। एक सांसद है जो यहां से चुन के गया, ये सांसद क्या है? सी है। तो ये ए नामक जिला पंचायत के सदस्य सांसद ए भी होंगे। इस ए नामक जिला पंचायत के सदस्य सांसद ए भी होंगे और सांसद बी भी होंगे, लेकिन सांसद सी नहीं होंगे। लेकिन सांसद सी उस ए नामक जिला पंचायत के सदस्य नहीं होंगे। समझ में आ गया होगा, राइट? तो ये लोकसभा का मामला खत्म कर दिए। अब आते हैं राज्यसभा। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसका निर्वाचन क्षेत्र देखा जाता है। अब आते हैं हम राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा सदस्य लिख देता हूं, के क्यों लिखूंगा? सदस्य, राज्यसभा का सदस्य। अब राज्यसभा के सदस्य अर्थात ये भी सांसद है, इसका तो कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है। यह राज्यसभा का सदस्य राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारे छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में 5 सीट है। हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यसभा में 5 सीट है। क्या पांचों के पांचों सांसद जिला पंचायत के सदस्य हो सकते हैं क्या? तो नहीं होंगे, याद रखें, नहीं होंगे। कंडीशन क्या है? उसी कंडीशन को मैं बताने जा रहा हूं। हो सकता है दोस्तों ये 5 के 5 सांसद, छत्तीसगढ़ के राज्यसभा में 5 सीट है, तो यहां से एक सांसद तो दिल्ली से है, दिल्ली से है। ये राज्य से चुन के गए, लेकिन वो व्यक्ति प्रॉपर दिल्ली का है। एक यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, लेकिन चुन के छत्तीसगढ़ से गए हैं। तो जरूरी नहीं है कि राज्यसभा का सांसद छत्तीसगढ़ से हो, वो भारत का नागरिक होना चाहिए बस। जरूरी नहीं है कि छत्तीसगढ़ राज्य से हो, अन्य राज्यों का भी हो सकता है। अन्य राज्य के होकर भी वो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करता है, छत्तीसगढ़ के सीट से चुन के जा सकता है। तो क्या सभी सांसद छत्तीसगढ़ के सभी 5 के 5 सांसद जिला पंचायत के सदस्य होंगे क्या? नहीं। तो इसका सदस्य क्या है? तो इसका सदस्य, इसका कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? तो यह राज्य से निर्वाचित होनी चाहिए, पहली शर्त। राज्य से निर्वाचित होनी चाहिए, ये अन्य राज्य से निर्वाचित नहीं होनी चाहिए, राज्य से निर्वाचित होना चाहिए। मतलब वह व्यक्ति जो सांसद है राज्यसभा का, वो राज्य का होना चाहिए, पहला राज्य का होना चाहिए, पहला शर्त।
दूसरा शर्त क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पहला शर्त है कि भाई वो राज्य से होना चाहिए, वो व्यक्ति राज्य से निर्वाचित होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त क्या है इसका? जिले के किसी ग्राम पंचायत, अब जिले में बहुत सारे ग्राम पंचायत आएंगे, जिले के किसी ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, भाई जिला के अंदर बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं, जिले के किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के, ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में, मतदाता सूची में उसका नाम हो, उसका नाम हो, ठीक, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। भाई आप राज्यसभा से चुन के गए हैं, राज्यसभा में गए हैं, छत्तीसगढ़ से चुन के गए हैं, तो आप पहला शर्त क्या है कि आप छत्तीसगढ़ से हो, छत्तीसगढ़ आपको निर्वाचित क्या होना चाहिए? आप छत्तीसगढ़ से निर्वाचित होना चाहिए आप। दूसरा कि भाई जिला के, मान लो ए नामक जिला पंचायत है, इस ए नामक जिला पंचायत के अधीन बहुत सारे ग्राम पंचायत आएंगे, किसी एक ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, तभी वह जिला पंचायत का सदस्य बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। ठीक, अब आते हैं हम विधायक पे। अब किस पे आते हैं हम? विधानसभा सदस्य पे आते हैं जी। विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य अर्थात विधायक, एमएलए। अब छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 90 सीट है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कितने सीट है जी? 90 सीट है। क्या 90 के 90 विधायक जिला पंचायत के सदस्य हो सकते हैं क्या? तो जरूरी नहीं है, नहीं हो सकते। ठीक ठीक, जरूरी नहीं कि 90 के 90 विधायक जिला पंचायत के सदस्य हो। तो शर्त क्या है? शर्त है इसका विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, ठीक, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के ऐसे, मतलब विधानसभा ऐसे लिखिए, विधानसभा के ऐसे सदस्य, ऐसे सदस्य जो जो उस जिले से निर्वाचित हुए हों, निर्वाचित हुए हो, मतलब जो एमएलए हैं, उस एमएलए या उस विधायक का निर्वाचन क्षेत्र उस जिला में होना चाहिए, अंशतः हो या पूर्णतः हो उस जिला में होना चाहिए, अंशतः हो या पूर्णतः उस जिले में उसका निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, तभी वो जिला पंचायत का सदस्य बन सकता है, विधायक। ठीक, अब अगला सदस्य कौन होते हैं? तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष बोलते हैं इसको। हम पढ़ चुके हैं कि जनपद अध्यक्ष कैसे निर्वाचित होते हैं। तो देखिए, ये ए नामक जिला पंचायत है। अब ए नामक जिला पंचायत के अंदर बहुत सारे जनपद पंचायत आएंगे, 5, 6, 4, 3 जनपद पंचायत आएंगे, है ना। तो जिले के, लिखिए इसके अंतर्गत जिले के सभी जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत के पंचायतों के अध्यक्ष, भाई जिला के अंदर जितना भी जनपद पंचायत आते हैं और उन जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, वे सब के सब जिला पंचायत का पदेन रूप से क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। राइट, चलिए नोट्स बना लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए। फिर एक और कंसेप्ट है इसी के रिलेटेड, उसको भी हम नोट करके लिख लेते हैं जी। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए। चलिए एक नोट करके बना लेना दोस्तों, नोट करके लिख लीजिए, इसी के अंतर्गत है नोट।
नोट करके आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखिए लोकसभा एवं विधानसभा के ऐसे सदस्य, लिखिए लोकसभा लोकसभा एवं विधानसभा, मैं राज्यसभा नहीं लिखा हूं, एवं विधानसभा, देखिए मैं यहां राज्यसभा नहीं लिख रहा हूं ना, लोकसभा एवं विधानसभा के ऐसे सदस्य के ऐसे सदस्य ऐसे सदस्य जिनका जिनका इसमें क्या चेक करना है, लोकसभा एवं विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र, जिनका क्या निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, इसका निर्वाचन क्षेत्र चेक किया जाता है। दो लोगों का निर्वाचन क्षेत्र चेक किया जाता है, एक लोकसभा के सदस्य और दूसरा विधानसभा के सदस्य। यहां राज्यसभा शामिल नहीं है क्योंकि राज्यसभा का निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है। ठीक, निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः कंप्लीट, पूर्णतः नगरीय है। नगरीय, नगरी को क्या बोला जाता है, शहरी हो, या तो नगरी हो या तो शहरी, नगरी शहरी एक ही बात है। नगरी हो तो जिला पंचायत का, जिला पंचायत का सदस्य नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। मतलब लोकसभा विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः ग्रामीण होना चाहिए, पूर्णतः कंप्लीट या अंशतः या भगतः या कुछ भाग क्या होना चाहिए, ग्रामीण होना चाहिए, तभी वह जिला पंचायत का सदस्य बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। यदि कंप्लीट पूर्णतः नगरी है तो, कंप्लीट पूर्णतः नगरी है तो जिला पंचायत का सदस्य वो नहीं बन सकता। राइट, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। यह रहा दोस्तों आपका धारा 29, यह भी धारा 29 का पार्ट है। धारा 29 में बताया गया है कि जिला पंचायत का गठन कैसे होगा। ठीक, अब इसका रिजर्वेशन का मुद्दा है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं बोलते आ रहा हूं, उसको एक साथ पढ़ लेंगे। अब हम आते हैं धारा 30 में, चलिए इसका नोट्स बना लीजिए। चलिए आते हैं धारा 30 में। धारा 30 क्या कहता है, देखिए आप ध्यान से। धारा 30 कहता है जिले का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन। भाई जिला पंचायत का पहले गठन किया जाता है, तो जिला पंचायत के गठन के लिए अधिसूचना जारी कौन करेगा, तो लिखिए जिला पंचायत की अधिसूचना, जिला पंचायत की अधिसूचना, जिला पंचायत की अधिसूचना जारी कौन करता है, तो दोस्तों राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा। कोई जिला पंचायत है कि नहीं है, राज्यपाल अधिसूचना के माध्यम से जारी करता है। राज्यपाल पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से, लोक अधिसूचना के माध्यम से घोषित करता है कि यह जिला पंचायत है। ठीक, अब जिला पंचायत का घोषणा हो गया, गठन हो गया। अब उस जिला पंचायत को निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा। जैसे ये ए नामक जिला पंचायत है, ए नामक जिला पंचायत है, अब इसको मैं निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करूंगा, ऐसे 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह 12 निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित हुआ। अब 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है,
20 भी हो सकता है, 25, 30 हो सकता है, 35 से ज्यादा नहीं होगा, 10 से कम नहीं होगा। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित कौन करता है इसको? यहां से एक सदस्य चुन के जाएंगे, यहां सदस्य चुन के जाएंगे, ये सब जिला पंचायत सदस्य कहलाएंगे। ये वाला जिला पंचायत सदस्य कहलाएंगे, ये भी जिला पंचायत सदस्य कहलाएंगे, ये भी जिला पंचायत सदस्य। ऐसे करते करते मिनिमम 10 और अधिकतम 35 जिला पंचायत सदस्य हो सकते हैं। तो इसको निर्वाचन क्षेत्र, प्रत्येक का अपना एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। तो इसको निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन कौन करता है, इसी को हम समझने वाले हैं। तो चलिए लिखिए, जिले का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन। जिले का निर्वाचन क्षेत्र, जिले का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन लिखिए, क्षेत्रों में विभाजन। जिलों को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कौन करता है? अगर आपसे आंसर पूछे, इसका क्वेश्चन पूछे तो भाई जिला को निर्वाचन क्षेत्र में, जैसे ग्राम पंचायत के वार्ड होते हैं उसी प्रकार जनपद और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। तो निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन कौन करता है? तो आंसर होगा राज्य सरकार करता है अधिसूचना के द्वारा। तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा करता है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा करता है, अधिसूचना द्वारा करता है, राज्य सरकार करता है। ग्राम पंचायत में वार्डों का विभाजन कलेक्टर करता है। जनपद और जिला पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन राज्य सरकार करता है अधिसूचना के माध्यम से। राइट, ठीक। राज्य सरकार कैसे करेगा? तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर करता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 5,000 हो, सॉरी 50,000 हो, 50,000 हो। मतलब इसका मतलब क्या है? 50,000 हो मतलब यथासाध्य 50,000 हो, एग्जैक्ट नहीं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम 50,000 संख्या में बटा हो। मतलब एक जिला पंचायत सदस्य, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, एक जिला पंचायत सदस्य लगभग 50,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। 50,000 लोगों से चुनकर एक जिला पंचायत सदस्य जाते हैं, एक सदस्य चुने जाते हैं लगभग 50,000 पॉपुलेशन से। किंतु लिखिए, किंतु परंतु, किंतु किसी जिले की जनसंख्या 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम हो। भाई कोई जिला में 5 लाख पॉपुलेशन है, किसी जिले में 5 लाख पॉपुलेशन नहीं है, तो मिनिमम निर्वाचन क्षेत्र कितना होना चाहिए? 10। सभी में 10 देखते आ रहे हैं। ग्राम पंचायत में भी मिनिमम कितने वार्ड होते हैं? तो 10। जनपद पंचायत में मिनिमम कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? तो 10। 9 नहीं होगा, हमेशा 10, मिनिमम 10 तो होगा ही होगा, 10 फिक्स है। 9 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 10 से ज्यादा हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है। मिनिमम 10 और मैक्सिमम निर्वाचन क्षेत्र 35 हो सकता है। 35 से ज्यादा नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37 नहीं होगा, 38 नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, अधिकतम 35। अर्थात जिला पंचायत को निर्वाचन क्षेत्र में अगर विभाजित करना हो तो 10 और 35 के बीच में किया जाता है। 15, 16, 30, 25, 28, 26 इन दोनों के बीच में होगा। यह रेंज है एक प्रकार का, मिनिमम 10, मैक्सिमम 35। समझ में आगे होगा। यह रहा दोस्तों आपका निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन किसके पास पावर है, कैसे होता है, पूरे डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं। विश्व में ऐसा कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक ना।
चलिए दोस्तों, कल से हम जिला पंचायत के पदाधिकारियों को पढ़ेंगे, सदस्य को, अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, स्थानापन्न अध्यक्ष को, चुनाव लंबित होने पर चुनाव की असफलता को, फिर सम्मेलन को, सबको पढ़ेंगे दोस्तों। कल या परसों में जिला पंचायत भी खत्म हो जाएगा, फिर आरक्षण, फिर अविश्वास प्रस्ताव, फिर बजट, इस सारे टॉपिक को हम पढ़ते जाएंगे। ठीक ना, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।